अब हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या क्या फसलें होती हैं। तो आप सामान्यतः जानते हैं कि जो जो राज्य हमने देखे थे उन राज्यों में जैसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं, गेहूं के बाद में मक्का, चना, चना, ज्वार बाजरा, ये सारी वो फसलें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि हम भी जो है लगभग इसी बेसिन का हिस्सा है। या जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार का जो इलाका है वहां पर गन्ना है, जूट है, केले है, गन्ना, जूट, केले और कुछ विशेष फसलें जैसे कि रेशम है ना, रेशम उत्पादन, सिल्क उत्पादन। हालांकि ये फसल नहीं है, लेकिन शहतूत के पत्तों से जो इनके कीड़ों का संवर्धन होता है, इनके कीड़ों का लालन पालन होता है, तो वहां पर भी ये भी जो है एक आपको ना खेती के साथ साथ आप कर सकते हैं। तो सिल्क उत्पादन के अंदर आपके बिहार और असम, ये दोनों स्टेट जो है वो अग्रणी है। उसके बाद में आपके चाय के लिए पश्चिम बंगाल और असम। फिर आपके मुख्य फसल चावल, चावल भी यहां पर पश्चिम बंगाल में अधिक। हालांकि सभी जगह थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बंगाल में जो है वो विशेष रूप से चावल की खेती की जाती है। तो चाय हो गया, सिल्क हो गया। अब यहां पर देखिए एक विशेष प्रकार की खेती है जो कि वेदिका खेती, जिसको आप टेरेस फार्मिंग कहते हैं। वेदिका खेती पहाड़ों के मंद ढालों पर की जाती है, वेदिकाएं बनाकर की जाती हैं। आपने पहले भी पढ़ा है, ये देखिए मान लीजिए कि ये ढलान क्षेत्र है, तो यहां पर इस तरह से ये वेदिकाएं बनाएंगे इस तरह से, और फिर वहां पर खेती करेंगे। इस तरह से ये वेदिकाएं खेती होती है। इसमें क्या होता है, ये जो इलाका है यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर उठा दिया जाता है, ये थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है इस तरह से, ताकि जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर रुक सके, और ये थोड़ी सी जमीन को यहाँ पर समतल की जाती है। ये वेदिका खेती है। तो देखिए इसके अंदर मुख्य रूप से ये फसलें, इसमें चावल का भी नाम आपको लिखना है। उसके साथ में सिल्क उत्पादन में बिहार और असम दो राज्यों का यहाँ पर नाम दिया गया है। चाय में पश्चिम बंगाल और असम है ना। हम लोग कई बार टीवी वगैरह विज्ञापन में देखते भी हैं कि खास दार्जिलिंग, असम के चाय के बागानों से है ना, पश्चिम बंगाल से अलग अलग नाम आता है ना। तो बस इस तरह से अब हम बात करते हैं फसलों के बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वनस्पति। तो वनस्पति भी सामान्य वनस्पति है, सभी प्रकार के पेड़ यहां पर पाए जाते हैं, सदाबहार से लगा करके पर्णपाती तक सारे के सारे। इसके अंदर सागवान, साखू, पीपल, वनस्पति में सागवान, साखू, पीपल, उसके बाद में पर्णपाती वन आपने पढ़े हुए हैं, जो कि अपनी सारी पत्तियां वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। ये सारे वन जो है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों के साथ में आपको बांस मिलेगा, फिर मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी, बांस, मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी आपको डेल्टा इलाके में, जैसे कि सुंदरवन के क्षेत्र में ना, सुंदरवन डेल्टा में आपको मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी। मैंग्रोव वनस्पति की ये विशेषता होती है, वो खारे पानी में भी अपने आप को पनपा सकती है, खारे पानी में भी डेवलप हो सकती है मैंग्रोव वनस्पति। तो ये डेल्टा इलाकों में मैंग्रोव वनस्पति है। उसके बाद में आपको उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल, जो ये पर्वतीय इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और
उत्तराखंड जैसे जो स्टेट्स हैं इस बेसिन के, वहां पर आपको चीड़, देवदार इस प्रकार के जो है वो पर्वतीय वनस्पति मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीड़ है, देवदार है, फर है, शंकुधारी पेड़ है, कौणधारी वन जिसको आप बोलते हैं। तो ये देखिए अलग अलग प्रकार की वनस्पति कितने, हमने जब यहां पर देखा था कि 3 प्रकार के इलाके, पर्वतीय, मैदानी और डेल्टाई, याद रखना। तो यहां पर देखिए ये मैदानी है, यहां पर ये पर्वतीय वनस्पति है, डेल्टाई वनस्पति है। वनस्पति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। मैदानी वनस्पति, फिर इसके बाद में ये दूसरी जो है वो मैंग्रोव वनस्पति, डेल्टाई वनस्पति, और तीसरा ये जो है वो पर्वतीय वनस्पति। इसमें चीड़ आ गया, देवदार, फर आ गया और शंकुधारी पेड़ आ गई। ये यहाँ की वनस्पति। अब हम बात करते हैं प्राणी जात की। तो प्राणियों में यहां पर वही सामान्य प्राणी जो हम आसपास देखते हैं, हाथी है, प्राणी जात। प्राणियों में जानवरों की बात हम करेंगे, हाथी है, बाघ है, हाथी, बाघ, बंगाल टाइगर, है ना, देखा होगा आपने। वो पश्चिम बंगाल डेल्टा इलाकों में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के वन क्षेत्र में पाया जाता है। तो हाथी, बाघ, आपके हिरण, बंदर, फिर आपके एक सींग वाला गैंडा असम के अंदर, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है असम में। काजीरंगा की विशेषता है, आप कई बार पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में मैंने बताया होगा आपको। फिर देखिए बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल, बंगाल टाइगर, मगर से मगरमच्छ, फिर आपके घड़ियाल, ये सारे जीव जंतु प्राणी है ना, ये सारे विशेषता है यहाँ की गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। इसके बाद में मछलियों की 3 प्रजातियों के नाम आते हैं यहाँ पे, रोहू, कतला और हिल्सा। 3 प्रकार की मछली प्रजाति पाई जाती है, याद रखना, रोहू, कतला और हिल्सा। कई बार एग्जाम में दे देते हैं रोहू, कतला और हिल्सा क्या है, या फिर 3 नाम दे देंगे, इनमें से कौन सी मछलियों की प्रजाति नहीं है, 3 दे देंगे, चौथा नाम अलग दे देंगे। तो यह आपको पता रखना है, रोहू, कतला और हिल्सा क्या है, मछलियों की प्रजाति है। इसके अलावा यहां के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो है चावल और मछली। खास करके बंगाल का जो क्षेत्र है, तटीय जो क्षेत्र है, वहां पे चावल भी खूब होता है और मछली भी होती है। तटीय क्षेत्र होता है, मछली पालन होता है, तो चावल और मछली यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है, खास करके जो तटीय क्षेत्र है, जो डेल्टा इलाके हैं उनका। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या देखा, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर वेदिका खेती, पहाड़ के मंद ढालों पर की जाने वाली इस तरह से वेदिकाएं बनाकर, इसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। देन वनस्पति को हमने 3 भागों में बांटा था, मैदानी वनस्पति, फिर आपके डेल्टाई वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। फिर हमने देखा था प्राणी जात के अंदर हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, एक सींग वाला गैंडा असम के अंदर। विशेषता आगे हम देखेंगे, बंगाल टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर यानी मगरमच्छ, घड़ियाल, मछलियों की 3 प्रजातियां, रोहू, कतला और हिल्सा, और मुख्य भोजन है यहाँ के लोगों का चावल और मछली। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक वीडियो और है छोटा सा, उसके बाद में चैप्टर पूरा हो जाएगा। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।